गं गणपतये नमः। ओं परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19 और 20 का श्रवण हम आपको कराने जा रहे हैं। और इसके पूर्व में हमने श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण कराया और श्रीमद्भगवद्गीता के अन्य द्वितीय अध्याय के 15 श्लोकों का भी श्रवण कराया। इस समय भगवान अर्जुन द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें समझा रहे हैं। ये आत्म तत्व की चीज़ें हैं, इन्हें हमें भी समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। देखिए, इस भयाटवी में भी संसार में जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जब हमें आगे का मार्ग दिखाई न दे तो हमें आगे का मार्ग प्रशस्त कराने वाला अगर संसार में कोई प्रकाश पुंज है तो वह श्रीमद्भगवद्गीता। जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान दे करके इस मोह रूपी अंधकार से दूर किया और प्रकाश रूपी ज्ञान को प्रदान किया और अर्जुन का मोह दूर हो गया, अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को, हम सभी लोगों को अपने मन से मोह शोक रूपी अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें सदैव तत्पर होकर के अपने कर्म क्षेत्र के पथ पर जीवन में अग्रसर रहना चाहिए। सदैव दुख हो जीवन में चाहे सुख हो, सदैव अपने कर्तव्यों का और उत्तरदायित्वों का अवश्य जो है पालन करना चाहिए, अवश्य ही निर्वहन करना चाहिए। ये मानव जीवन मिला हुआ है, ये जीवन किस काम का है? मानव जीवन की सार्थकता उसी में है कि यह जीवन हम हमारे अपने लिए नहीं वरन मानव के कल्याण के लिए मिला है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मिला है, जीवों के कल्याण के लिए मिला है। इसलिए इस मनुष्य जीवन पा करके हम सभी के कल्याण के विषय में सोचें। और गीता इस कलिकाल में इसीलिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया कि ये गीता इस कलयुग चल रहा है, वर्तमान समय में लोगों की बुद्धि जो है कलयुगी होती जा रही है, कुत्सित होती जा रही है, किन कर्तव्य विमूढ़ होते जा रहे हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से गीता जो है हमारे लिए एक प्रकाश का काम कर रही है। एक जैसे हम अंधेरे में टार्च जलाते हैं तो उजाला हो जाता, आगे का मार्ग दिखाई देता है। उसी प्रकार हम गीता का श्रवण पठन पाठन करें तो हमारे जीवन में निश्चित ही जो हमें आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का मार्ग हमें अवश्य दिखाई देगा। जय श्री राधे। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16 में भगवान समझा रहे हैं, ना ततो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टे दत्तत्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है। इस संसार में जो भी हमें दिखाई दे रही है वस्तुएं वो सब नाशवान, वो सब क्या है? असत है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वह सत्य को भी जानते हैं, असत को भी जानते हैं। जो असत है वह अनित्य है और जो सत्य है वह नित्य है। इसलिए हम सत्य का ही दर्शन करें। अविनाशी तु तद विद्धि न सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान। भगवान कह रहे अर्जुन से कि हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। अर्थात भगवान का संकेत है जीवात्मा की तरफ, इस आत्मा की तरफ जो ईश्वर का ही स्वयं साक्षात अंश है। ईश्वर अंश जीवय अविनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। जो जीवात्मा है इसका जो है यही सत है, यही नित्य है। लेकिन जो शरीर है यह असत है, यह अनित्य है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं
कि जो अनित्य है, जो असत है, अर्थात इस मानव शरीर जिसके विषय में आप शोक कर रहे हो, उसके विषय में शोक छोड़ दो। क्योंकि मानव जीवन जो है, मानव शरीर क्या है? अनित्य है, असत है, नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाला है, एक दिन काल के गाल में जाने वाला है। तो जो नष्ट होने वाला है, जिसका जीवन हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस शरीर में बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम मोह को त्याग करके तत्पर हो जाओ और युद्ध करो। और जो ये जीवात्मा है, यह अविनाशी है, इसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं। तुम्हारी क्या औकात अर्जुन कि तुम इस अविनाशी जीवात्मा को मार सको। अंतवंत इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मा युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे व्रतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। क्योंकि यह शरीर नाश रहित, जिस शरीर को देख के तुम्हें मोह हुआ, यह शरीर नाश रहित है, लेकिन यह शरीर नाशवान है। लेकिन ये जो जीवात्मा है, यह नित्य स्वरूप है। ये जीवात्मा ही अलग अलग शरीरों को धारण करता है। यह शरीर नाशवान कहे गए हैं, ये जीवात्मा नहीं। यं येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौतो नो विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है था, जो इसको मरा मानता, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, यह आत्मा न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए यह अनित्य है, यह नित्य, इसलिए यह नित्य है। और भगवान आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है, यह आत्मा का जन्म नहीं होता है, और न मरता है। यह आत्मा कभी मरता भी नहीं, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा है। ये जो आत्मा है, ये जो ऊर्जा है, जो प्राणवायु है, यह नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। इस प्रकार से हम श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय की श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20 का श्रवण आप लोगों को कराएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका श्रवण करेंगे और श्रवण करके जो है इस वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम जरूर सुझाव दें। क्योंकि यह संसार जो है, इस संसार में कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, सब लोग अपूर्ण ही हैं और हम लोग अपूर्ण हैं, मानव हैं। इसलिए मिट्टी के पुतले हैं, गलती होना स्वाभाविक है। अगर कोई गलती, कोई त्रुटि हो रही हो तो विद्वजन के निगाह में अगर जाए तो जरूर मार्गदर्शन करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री परमात्मने, जय श्री राधे।